प्रिय दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है लालची शेर की पार्टी और छुपी चाल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, घने और जीवंत जंगल में लियो नाम का एक बूढ़ा शेर रहता था। एक समय लियो एक शक्तिशाली शिकारी शेर था, लेकिन अब बूढ़े हो जाने के कारण उम्र उस पर हावी हो गई थी और वह अब अपने भोजन के लिए शिकार नहीं कर सकता था। भूखे और हताश, लियो ने सभी जानवरों को एक भव्य भोजन के लिए इकट्ठा करने की एक चतुर योजना बनाई। लियो ने मन में सोचा, अगर मैं एक भव्य पार्टी रखूं, तो सभी जानवर आएंगे। फिर मैं अपनी दावत के लिए सबसे स्वादिष्ट जानवरों को चुन सकता हूं। लियो ने दहाड़ते हुए कहा, जंगल के जानवरों, मेरी बात सुनो। मैं, लियो शेर, पिछली सभी बातों से बहुत खेद महसूस कर रहा हूं। मैं अब शाकाहारी हूं, मुझसे डरो मत। मैं कल रात तारों के नीचे एक भव्य पार्टी की मेजबानी कर रहा हूं। वहां सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन, संगीत और खेल होंगे। कृपया अवश्य आएं। पार्टी की खबर तेजी से फैल गई। बंदर उत्साहपूर्वक बकबक कर रहे थे, पक्षी प्रसन्नतापूर्वक गा रहे थे, और यहाँ तक कि शर्मीले हिरण भी उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे थे। लियो ने पूरा दिन तैयारी में बिताया। उसने ताज़े फल और सब्जियां एकत्र कीं, लेकिन गुप्त रूप से उसने पार्टी क्षेत्र के चारों ओर छिपे हुए जाल भी लगाए। उन्होंने पक्षियों से अपने रंग-बिरंगे पंखों से सुंदर सजावट बनाने को कहा और हाथियों से उत्सव के लिए एक बड़ा स्थान खाली करने का अनुरोध किया। बंदरों ने अपनी कलाबाजियों से मनोरंजन प्रदान करने की पेशकश की और खरगोशों ने भोजन परोसने में मदद करने का वादा किया। जैसे ही रात हुई, जंगल जुगनुओं की चमक से जगमगा उठा। जानवर बहुत उत्सुक होकर आए। वहां रसीले आम से लेकर मीठे केले तक हर तरह के फल थे। तोतों ने फूलों की मालाएं बांध रखी थी और हवा चमेली की खुशबू से भर गई थी। लियो ने अपने असली इरादे छिपाते हुए गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सभी का स्वागत किया। आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज रात हम दोस्ती और एकता का जश्न मनाते हैं। आइए आनंद लें और याद रखें कि एक साथ रहना कितना अद्भुत है। पार्टी जीवंत थी। बंदरों ने अविश्वसनीय करतब दिखाए, पक्षियों ने मधुर धुनें गाईं और जानवरों ने चंद्रमा की रोशनी में खेल खेले और नृत्य किया। लियो इधर-उधर घूमता रहा, जानवरों पर नजर रखता रहा और निर्णय लेता रहा कि बाद में वह किन जानवरों को खाएगा। लेकिन लियो की चतुर योजना पर किसी का ध्यान नहीं गया। तुगा नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ लियो के असामान्य व्यवहार को देख रहा था। कुछ गलत होने का एहसास होने पर तुगा ने अन्य जानवरों को चेतावनी दी। लियो कुछ भी भला नहीं कर रहा है। सतर्क रहें और उसके जाल से बचें। जानवरों ने तुगा की बात सुनी और अधिक सतर्क रहना शुरू कर दिया। वे संदिग्ध क्षेत्रों से बचते रहे और लियो पर नजर रखते रहे। जैसे जैसे रात होती गई, लियो ने देखा कि उसके जाल खाली थे। वह निराश और भूखा हो गया। लियो की हताशा को देखकर तुगा और मोमो नाम के एक चतुर बंदर ने एक योजना बनाई। वे एक दूसरे से फुसफुसाए और फिर बड़ी मुस्कुराहट के साथ लियो के पास पहुंचे। मोमो ने कहा, लियो, आपकी पार्टी अद्भुत है, लेकिन एक चीज की कमी है, आपका नृत्य। आप जंगल के राजा हैं और हर कोई आपको नृत्य करते हुए देखना चाहता है। लियो, खुश और उत्सुक होकर, नृत्य करने के लिए सहमत हो गया। ठीक है, मैं आप सभी के लिए नृत्य करूंगा। वह पार्टी के बीच में खड़ा हो गया और डांस करने लगा। मोमो और तुगा ने जोर से लियो को और अधिक ऊर्जावान रूप से नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही लियो घूमा और छलांग लगाई, मोमो और तुगा ने उसे अपने ही एक जाल की ओर निर्देशित किया। अन्य जानवर योजना को समझकर
जयकार में शामिल हो गए, जिससे लियो और अधिक उत्साहित हो गया। उत्साह में लियो को ध्यान ही नहीं रहा कि वह कहाँ जा रहा है। एक आखिरी छलांग में वह सीधे अपने ही जाल में फंस गया। उसके चारों ओर जाल बंद हो गया और वह पकड़ा गया। जानवर हंसी और जयकार से खिल उठे। शर्मिंदा हुए लियो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जल्द ही हार मान ली। तुगा ने उसके पास आकर कहा, लियो, तुम चाहते थे कि हम तुम्हारे जाल में फंस जाए, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें अपने ही जाल में फंसा लिया। शायद अब तुम्हें ईमानदारी और दोस्ती का महत्व समझ आ गया है। लियो ने शर्म महसूस करते हुए सिर हिलाया। जानवरों ने उसे जाल से मुक्त करने में मदद की और लियो ने ईमानदारी से माफी मांगी। उसने सभी जानवरों के साथ रात का खाना खाया और प्रदर्शन का आनंद लिया। रात के अंत तक लियो को दोस्ती और एकता का महत्व समझ में आ गया। उसने देखा कि जानवर एक साथ कितने खुश थे और उसे अपने लालची इरादों के लिए अपराध बोध महसूस हुआ। उस रात से लियो ने अपने तरीके बदल दिए। वह अधिक देखभाल करने वाला और विचारशील शेर बन गया। उसने सभी की खुशी के लिए पार्टियों का आयोजन किया, न कि अपने स्वार्थी लाभ के लिए। जंगल एक खुशहाल जगह बन गया, जहां सभी जानवर सद्भाव से रहते थे और एक साथ जश्न मनाते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और चतुराई, जब स्वार्थी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है, तो अंततः स्वयं के लिए हानिकारक हो सकती है। ईमानदार और दयालु होना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि सच्ची दोस्ती और एकता स्थायी खुशी और सद्भाव लाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही और अधिक रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।